ओपन बैंक ऑपरेशन होगा, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करनी होगी, तो इनके टर्म्स आपको पता होना चाहिए। आपको न्यूज़पेपर से बस ये देखना है कि टर्म्स क्या क्या आ रहा है और थीम क्या चल रही है, मतलब ओवरऑल चल क्या रहा है, वो आपको न्यूज़पेपर से आइडिया मिलेगा। उन टर्म्स को नोट करके आपको उसको आपके जो स्टैटिक पार्ट है उससे मिलाना है। न्यूज़पेपर का बस यही एक मैं कहूंगा कि पढ़ने का एक ही मोटिव है, आपको पढ़ने का मोटिव और दूसरा मोटिव है आपकी वोकैब वगैरह। जब आप पढ़ते हो तो सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आ जाता है, वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको बैक ऑफ द माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें आ जाता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, वोकेबुलरी कैसी हो रही है, यूज हो रही है, टेक्निकल टर्म्स क्या है, तो आपके अपने आप एक सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा। तो हमें मुद्दा ये सबसे पहला समझना पड़ेगा कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों है और क्या पढ़ना है न्यूज़पेपर में। एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, सब छोड़ देने की न्यूज है, कोई खास काम की हमारे न्यूज है नहीं। पॉलिटिकल का ऐसा फालतू का कोई मुद्दा है ना, ये कोई न्यूज नहीं है। कोविड की इतनी सारी न्यूज आ रही, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोविड को एक बार में, कोविड है, ब्लैक फंगस है, इनकी बार बार एडिटोरियल पढ़ना, ये दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इनको एक कंपाइलेशन आएगा कौन सा, उसको रीड कर लेना, अपने आप आपका काम हो जाएगा। अगर वो डिपेंड करता है, अगर आप बहुत लंबी तैयारी है, 2 साल 3 साल तैयारी का टाइम है, तो फिर आप करें, फिर आप धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करें। जिनको शॉर्ट टाइम है, जिनके पास कम टाइम है तैयारी का, या 1 साल ही है, तो बिल्कुल ये वेस्ट मत करें कि एक आर्टिकल पढ़ रहे कोविड पे, ये हुआ वो हुआ। कितने क्वेश्चन आए पिछले साल, एक भी क्वेश्चन नहीं आया कोविड से। इस साल हो सकता है 2 4 क्वेश्चन बने तो बने, है ना। उसके बदले में आप न्यूज़पेपर में जाना, कितनी कोविड की खबरें सुनिए। आपको मुद्दा समझना है, कोविड हुआ था, उसमें यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिली, फलानी जगह नहीं मिली, सेंटर ने इससे ये कहा, उससे वो कहा, उससे मतलब नहीं है। इसका मेन पर्पस क्या जाएगा, इसको बड़े उसमें डिवाइड कर लो। सोशल कंटेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका, कि भाई जो सोसाइटी है उसमें पुअर को बिल्कुल नहीं मिल पाया, कुछ एलिट क्लास है उनको मिला था, लेकिन मिडिल क्लास को भी नहीं मिल पाया, अपर मिडिल क्लास को भी नहीं मिल पाया। तो ये सोशल बाइफिकेशन में एक चीज आ जाएगी। माइग्रेशन वालों को कहाँ दिक्कत आई, दिल्ली अर्बन सेंटर में क्या आई, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे गांव है तो गांव में क्या दिक्कतें आई, गांव में कोविड फैलने पे क्या समस्याएं आ गई, इस तरह के मुद्दे हो गए। वुमेन वर्सेस मैन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, बच्चों से वर्सेस बूढ़ों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, बूढ़ों को वैक्सीन लग गई, जवान जो थे वो मर गए। इस टाइप से आपको समझना है। एक हो गया इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, जब पॉलिटिकल पार्टीज आपस में पोस्ट करी, सेंटर वर्सेस स्टेट, वापस से ये मुद्दा आ गया सेंटर वर्सेस स्टेट का इसमें, या मिनिस्ट्री वर्सेस पीएमओ का रोल आ गया कि भाई एमएचए चला रहा है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स चला रहा है, या फिर पीएम ऑफिस चला रहा है, ये चीज है। तो ये चीज एक मुद्दा हो गया। इसके अलावा आपका इकोनॉमिक एंगल आ गया कि भाई वैक्सीन का पैसा कौन दे रहा है, वैक्सीन का जीएसटी का जो कंपनसेशन है वो तो दिया नहीं स्टेट ने इस बार, तो अब हम इसको किस तरह से डील करेंगे। स्टेट्स बेचारी वैक्सीन का भी पैसा दे, कंपनसेशन सेस भी नहीं मिला। सेंटर का कहना भाई हमारे पास तो इकट्ठा नहीं हुआ, हम कहाँ से दे देंगे, हमारा ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है। ये सारे मुद्दे मोटे मोटी तौर पे आपको ये चीजें ग्रेस्प करनी है, ठीक, न्यूज़पेपर से। तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो अपने आप आपका चीज आएगी। सेकंड, न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब जैसे आप चाइना वाला डिस्कस कर रहे थे, उसी को ले लेते हैं एक बार, चाइना वाला वायरस। अब चाइना से वायरस आया नहीं आया, इससे मैं आपको बता रहा हूँ, यूपीएससी में कोई क्वेश्चन ज्यादा बनने वाला है नहीं ना। तो प्रीलिम्स में इसका कोई आ सकता है, मेंस में ज्यादा से ज्यादा कि देयर हैज बीन सर्टेन एविडेंसेस, और या फिर सर्टेन थिंग्स, जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं जिसलिए चाइना और यूएस को ब्लेम, यूएस चाइना को ब्लेम कर रहा है, सारी कंट्रीज चाइना को ब्लेम कर रही हो, चाइना बोल रहा है नहीं है। तो इसके केवल आपको एक बारी में सारे प्रॉज एंड कॉन्स तैयार कर लेने हैं कि अच्छा अच्छा ये इसके है, चाइना से आया हो सकता है ये एविडेंस है, चाइना से नहीं आया हो सकता है इसके ये एविडेंस है, चाइना क्यों लाएगा उसके क्या फायदा है, चाइना को प्रॉज लिख देना, चाइना को क्या नुकसान हुआ इससे ये लिख देना कि भाई ऐसा करने, इसकी वजह से चाइना की जो जियोपॉलिटिकल इमेज है, या उसकी जो सुपर पावर बनने की जो चाहत है, वो उभर के सामने आई, जिससे उसकी ओवरऑल जो सॉफ्ट पावर है वो इससे थोड़ी गिरी है, क्योंकि सबको लगा है कि चाइना से ये खतरनाक वायरस आया है। और उसने, उसकी इकोनॉमी को उतना लॉस नहीं हुआ, उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। वो केवल एक मेजर इकोनॉमी आज की वर्ल्ड में, आज की तारीख में, जो कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट में, बाकी सब की सब नेगेटिव ग्रोथ रेट में। तो ये इस तरह के प्रॉज एंड कॉन्स आप मेंशन कर सकते हो, राइट। तो ये चाइना से। अब इसमें बहुत ज्यादा डीप में किसने क्या लिखा, एफबीआई ने क्या करा, सीआईए उसमें घुसेगी, अब सीआईए इन्वेस्टिगेट करेगी, ये आपका मुद्दा है ही नहीं, आपको उससे कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। आपको मुद्दा एग्जाम क्लियर करने का, आपको ये समझना है आईआर से क्वेश्चन कितने आते हैं। प्रीलिम्स में 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, और मेंस में भी 3 या 4 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, 5 मान लो, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन दे देगा इसको, चाइना वाले को? एक क्वेश्चन बस। अब एक क्वेश्चन के लिए आपको ये देखना है कि उस क्वेश्चन के लिए अगर आप इतना भी कर लो, जो मैंने 4 चीजें बताई, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है।
अब आप उसके लिए बहुत लंबा लंबा आर्टिकल पढ़ो, और दो दो तीन तीन आर्टिकल पढ़ो, उसमें से फिर लाइनें छांटो, उतनी मेहनत करो, तो आप खुद सोच लो कितना नंबर का बेनिफिट मिल जाएगा। हो सकता है 1 नंबर का बेनिफिट मिल जाए, लेकिन उसके बदले में आप जो बाकी चीजें हैं वो कितना छूट जाएगा आपका। तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये मेन मेन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, पढ़ तो आपने लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सब हो गया। रिवीजन, रिवीजन इज द की। कि भाई मैं रिवाइज कैसे करूं। भाई मैंने 1 महीने पहले न्यूज़पेपर पढ़ा था, बढ़िया से पढ़ा, उसकी लाइन भी खींची, अब आज की तारीख में तो मेरे को याद ही नहीं है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। तो रिवीजन कैसे होगा, जब आप प्रॉपर उसका नोट्स बना लेंगे। अब साहब नोट्स कैसे बनाए, कि भाई इतना बड़ा न्यूज़पेपर उसका नोट्स कैसे बनाए। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। मैंने जब किया था तो मैं ऐसा करता था, अपनी अलग अलग कॉपीज बना लो, पॉलिटिक्स की, इकोनॉमी की, सोसाइटी की, इस टाइप से कॉपी बना लो। कुछ भी नहीं लिखना है, केवल और केवल टॉपिक लिखना है कि क्या टॉपिक है। अच्छा, चाइना वायरस, ये वाला टॉपिक, बस एक लाइन में टॉपिक लिखा। या फिर कोई बहुत अच्छा कोट, या कोई बहुत अच्छा डेटा, या कोई बहुत अच्छी लाइन, उसको नोट कर लो उस कॉपी में, है ना। बस उतना कर लो। और वो टॉपिक वगैरह या उससे रिलेटेड कोई आपने इन्फॉर्मेशन ली है जो बहुत अच्छी लगी आपको, कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है, उसको नोट करिए बस। ऐसे कॉपी बना लो अपनी उसको। या फिर इसको आप डिजिटल फॉर्म में भी कर सकते हो। ये तो कॉपी का तो मैंने बता दिया। आजकल एप्पल वगैरह अगर जिसके पास है तो मैकबुक वगैरह में भी आप कर सकते हो, या कोई और टैब में या लैपटॉप में, आपको जैसा लगता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आप नोट्स बनाने की बहुत सारी वीडियोज हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि एक तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उस दिन करो। दूसरा रिवीजन, आप जिस दिन अगले दिन का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, उससे पहले 10 मिनट बस उसको देख लो। मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो आपने 3 घंटे लगाए थे उसको आप 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। 10 से 15 मिनट लगेंगे बस। एक बार सरसरी निगाह पे देख लो उसको। इसके बाद एक रिवीजन, जब संडे वगैरह किसी दिन आप निकाल लो, 7 डेज वाला, उस दिन एक बार आप सारे सरसरी निगाह से 1 घंटे में आपके सारे न्यूज़पेपर हो जाएंगे। और उसके बाद जब 1 महीना खत्म हो जाए, तो 1 महीने के जो एंड वाले हैं वो सारे आप एक बार देख लो। आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं हो रहा है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, बिल्कुल, कि अगर आपने इतने रिवीजन कर लिए, चौथा रिवीजन हो जाएगा 1 महीने में आपका, चौथा नहीं तीसरा रिवीजन। इसके बाद आपको प्रीलिम्स के टाइम या मेंस के टाइम ही पढ़ना है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको रिवाइज करने की, आपको इतना थोरो हो जाएगा। और हम्म। मतलब मैं अपने अनुभव से या अपने दोस्तों के, अपने बैचमेट्स जितने भी हैं, जो भी जिनकी बहुत अच्छी रैंक भी है, मेरे दोस्तों की जो आईएएस में है, टॉप 10 में भी हैं, हम साथ में जिनने मेरे साथ भी तैयारी करी, ओनली की इज द रिविजन। आप कितना भी पढ़ लो, कितनी बुक्स पढ़ लो, कितना न्यूज़पेपर पढ़ लो, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज रिवीजन। आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया, यू आर थ्रू। और नहीं करा तो पढ़ते रहो, बहुत सारी किताबें इकट्ठी हो जाएगी, मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ने का कोई लिमिट तो है नहीं, है ना। आईएएस नहीं बनोगे तो पीएचडी कर लेना, प्रोफेसर बन जाना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर निकालना है एग्जाम तो रिविजन करना पड़ेगा। और कोई किसी को कोई लगता है कि हाँ सर ये चीज पूछ रहे हैं, मुझे पूछना है तो। हेलो। अरे ये जो भी टाइम दे रहे हैं ये तुम लोग के ये है, तो जिसको जो सवाल है जल्दी पूछ लो, समझे। क्योंकि अपने बिजी के शेड्यूल में भी अगर कोई टाइम दे रहा है तो यू शुड यूटिलाइज इट। गुड इवनिंग अच्छा सर। मेरा एक हाँ। हाँ, गुड इवनिंग प्लीज। इवनिंग सर, मेरा नाम प्रिया वर्मा है। या सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप बहुत कीमती वक्त हमें दिए। थैंक यू वेरी मच। और सर सॉरी कहना चाहेंगे कि आज कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आज फर्स्ट डे है दरअसल, सर इसी वजह से। सर दरअसल पूछना ये था कि जैसे पहले मैंने एक टॉपिक लिया, ठीक है। हाँ जी। उस टॉपिक को मैंने पहले बुक से रीड किया, फिर उसे वीडियो से देखा, फिर हम्म। मैंने सेम टॉपिक को फिर से बुक से रीड किया, फिर उसे मैंने हम्म। रिकॉल किया कुछ टाइम के लिए। तो सर हम्म। बीच में जो वीडियो ले रही हूँ मैं वहां पे, तो वो सर मुझे प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए सर क्या करें। वीडियो कैसे कैसे पता करें कि कौन सा अच्छा रहेगा मेरे लिए, किससे बेटर हो सकता है। किस टॉपिक की बात कर रही हैं? देखो वीडियोस बहुत सारे जैसे हैं। जी किस टॉपिक के सर, लिए चाहिए आपको?
जैसे सर पॉलिटी का कोई भी टॉपिक, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया या कुछ भी, वो सब कोई भी टॉपिक सर। ठीक है। प्रिया, ऐसा है कि देखो, अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो लेक्चर्स अच्छे होते हैं। जैसे तुम पॉलिटी के लिए पूछोगे तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कभी वीडियो लेक्चर पॉलिटी के देखे ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत इजी उसमें लैंग्वेज दी हुई है, बहुत ही फ्लूइड तरीके से समझाया है। तो अगर ध्यान से तसल्ली से बैठ के लक्ष्मीकांत को ही तुम पढ़ लोगी, मुझे नहीं लगता पॉलिटी में तुम्हें और कुछ वीडियो की जरूरत पड़ेगी। अगर पढ़ती है तो एक जनरल जो ट्रेंड है वही फॉलो करता हूँ मैं भी, कि आप टॉपिक को टाइप करो, जिसके सबसे ज्यादा व्यूज है उसको एक बार देख लो। 4-5 वीडियोस है, थोड़ा थोड़ा देखो, आपको जिसका सबसे अच्छा लगता है उसको फॉलो कर लो पॉलिटी में। तो बाकी एथिक्स के लिए या किसी और चीज के लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, जैसे इन्वायरमेंट में कुछ वीडियोस हैं तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। इकोनॉमी के लिए मैं मृणाल बोल सकता हूँ, मृणाल के नो डाउट अच्छे हैं। इन्वायरमेंट में अनअकैडमी के कुछ पाथफाइंडर वगैरह के बहुत अच्छे आपको इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे। और हिस्ट्री के लिए बहुत सारे अलग अलग टॉप, मतलब एक तो है ही नहीं, बहुत सोर्सेज हो गए हिस्ट्री के। तो मतलब इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं कि आप पूछिए मत। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए भी अच्छे आ चुके हैं। मैंने तो जब तैयारी की थी बहुत पहले, तब मृणाल की एक मैडम थी, उनकी टेस्ट वेब सीरीज, मतलब वीडियो लेक्चर की सीरीज थी। उनका रतंजलि मैडम ऐसा कुछ नाम था। तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब तो बहुत अच्छे अच्छे पिक्टोरियल फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म में और स्लाइड्स के फॉर्म में अभी आ चुका है, तो आप देख सकते हैं। ये तो आपका होना चाहिए कि आपको कौन सा लेक्चर देखना है। अब बुक का ऐसा है कि पहले मेरे हिसाब से तो बुक पढ़ो, बुक के बाद या फिर साथ में वीडियो देख लो, और साथ में दोनों को पैरेलल चलाओ, और फिर बुक में रीड कर लो। क्योंकि एक बार आप समझ जाओगे तो बुक से पढ़ना आसान हो जाएगा। हो सकता है पहली बार बुक से पढ़ोगे तो बोरियत होगी, पहले एक बार वीडियो देख लो, समझ लो, उसके बाद बुक से पढ़ो। बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है, केवल वीडियो से क्लैरिटी कभी नहीं आएगी, बुक से जरूरी है। तो वीडियो देखो, उसके बाद बुक पढ़ लो, और फिर आपका हो जाएगा। नहीं आता है तो आप वापस से मुझसे संपर्क करना, मैं आपको बता दूंगा। जी जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक मेरा यू। एक क्वेश्चन था। यस प्लीज। पहले तो सर थैंक यू आपके टाइम के लिए। योर वेलकम। अ, मेरा ये था, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ ओके। बीआईटी मेसा में। तो मेरा क्या होता है कि 9:30 टू 5:30 आई बी देयर इन माय ऑफिस। अभी तो खैर वर्क फ्रॉम राइट। होम चल रहा है, ओके। लेकिन इन जनरल मेरे को वहाँ रहना होता है अगर मैं जब ऑफिस में काम करूंगा। तो मेरा क्या है कि मुझे भी करना है, लेकिन आई वांट, मेरा क्या है कि मैं इसको फुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। हम्म। तो मुझे पैरेलली करना है। तो मतलब यह बताओ कि ऑलमोस्ट मतलब एक मोटा मोटी कितने देर में इसको दूं या कितना टाइम दूं कि एक सफिशिएंट होगा फॉर मी टू रन बोथ थिंग्स पैरेलली। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग रिसर्च स्कॉलर आई कैन से कि 9:30 से 5:30 आप हैं, तो आई नो कि पूरा टाइम एंगेज तो नहीं रहता इंसान, मतलब यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम इन बिटवीन। वो आपको निकालना पड़ेगा, या तो मिलता नहीं होगा तो आपको निकालना पड़ेगा बीच में, कि आपको क्लियर करना पड़ेगा आपको लाइफ में करना है क्या। अगर आपको यही करना है, सिविल्स के लिए ट्राई करना है, तो आपको थोड़ा सा वहां से तो आपको फुल अटेंशन देने से तो दोनों जगह पे फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगा। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, कि जैसे लंच का आपका 1 घंटा हो गया, तो आपको टाइम बचाना पड़ेगा धीरे धीरे। 1 घंटे का लंच को आप 15 मिनट में कर सकते हैं, 15 मिनट में कोई सा भी लंच आप आसानी से कर सकते हैं। अब बचे 45 मिनट, तो इस 45 मिनट को आपको निकालना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि यार मैं अपने दोस्तों से गप कर लूँ, गप करते करते आधा घंटा पौना घंटा लंच हो गया, थोड़ा इधर घूम लूँ, रिलैक्स हो लूँ, तो वो फिर नहीं हो पाएगा। तो आपको एक तो ये छोटे छोटे टाइम पीरियड निकालने पड़ेंगे। दूसरी बात, 9:30 से 5:30 के बीच आप अपनी अपनी स्थिति ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, ऐसे कई मौके मिलते होंगे आपको, छोटे छोटे, हो सकता है आधे घंटे का, पौना घंटे का, 15 मिनट का, जब आप फ्री रहते हो। तो जब वो फ्री पीरियड होता है उसको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो कम से कम मैं बता सकता हूँ, 9:30 से 5:30 में आप कम से कम 2 घंटा तो आराम से स्पेयर कर ही सकते हैं, अगर आप कोशिश करें तो। कर सकते हैं, मतलब कर पाते हाँ, होंगे। हाँ, इन जनरल तो हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात को 2-2 3-3 बजे तक काम करना पड़ता है, लेकिन हाँ, कभी हाँ, कभी इन तो होता जनरल। है। हाँ, सैटरडे इन संडे जनरल पूरा हो जाता मिलता होगा आपको, है। हाँ, राइट। सैटरडे संडे पूरा मिलता है। सैटरडे संडे पूरा मिलता है। अब आप 9:30 से 5:30 के अलावा, 9:30 से 5:30 मतलब कितना घंटा हो गया आपका, आठ 8 घंटा घंटा बस। जी। 8 घंटे के अलावा आपके पास 16 घंटे बचते हैं। 16 आवर्स। 16 आवर्स मोर देन सफिशिएंट होते हैं, मतलब मोर देन सफिशिएंट बहुत होते हैं। 16 आवर्स में से 6 घंटे की स्लीप मान लो, एक 2 घंटा आपका नहाना,
तो खाना खाना, एक्सरसाइज करना, 2 घंटा मान लो, ठीक तो है। तो सर भी है ना एमएनसी में काम किए हैं, मतलब सर काम करके ही क्रैक किए हैं, तो तो इसलिए सर मैं से मैं और पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि भैया ने बताया आपको, मैं इसलिए बता सकता हूँ कि मैं खुद भी जो यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट दिए थे, तब मैंने वर्क करते हुए ही दिए थे। और फिर कुछ तो ऐसे भी दिए थे जब मैं अपनी पुलिस ट्रेनिंग में भी था, और पुलिस ट्रेनिंग में तो हमको बेयरली 6 घंटे की सोने के मिल जाता था, वो बड़ी बात रहती थी, फुल एंगेजमेंट होता था। तो मेरा कहने का मतलब ये 16 घंटे मोर देन सफिशिएंट होते हैं। 6 घंटा आपका सोने का मान लीजिए, 2 घंटा हम्म। दूसरा मान लीजिए खाना पीना एक्सरसाइज वगैरह, दो और मान लीजिए, चलो 10 घंटे के बाद भी आपके पास 6 घंटे रोज के होते हैं। 6 घंटे अगर आपने तसल्ली से, मैं इन 2 घंटे को तो गिन ही नहीं रहा हूँ जो आप लिखते हैं 9:30 से 5:30 के बीच है, इसको तो मैंने मान लिया कि चलो ये गए। और सैटरडे हम्म। संडे के आप अगर 12 12 घंटे निकाल लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज आपका पर डे का कितना हो जाता है, 8 घंटा पर डे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, हमारे मेरे जितने भी दोस्त हैं, हम टॉपर्स जितने भी हैं, कोई इससे ज्यादा नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा है। इतने में तो टॉप कर जाता है इंसान, मतलब ढंग से इसको यूटिलाइज कर लिया तो टॉप कर जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम ये होगी कि इस सैटरडे संडे तो आपने 12 12 घंटे पढ़ाई कर लिया, अरे फेल के इस बार तो फोड़ देंगे। अब मंडे को गए, मंडे ट्यूसडे आपको रात को देर तक खींचिए, अब आपको आ गई लेथार्जी, यार 2 दिन खींच गए, सैटरडे संडे भी पढ़ा, 4 दिन हो गए, चलो थोड़ा रिलैक्स मारते हैं। तो आपने वेडनेसडे थोड़ा रिलैक्स मारा, थर्सडे थोड़ा रिलैक्स मारा, तो अब आपकी लिंक टूट गई। क्यों? क्योंकि आपने सैटरडे संडे पढ़ाई की थी, मंडे ट्यूसडे आपके ऐसे चलेगा, वेडनेसडे थर्सडे आपने रिलैक्स मार लिया, तो आपके 4 दिन की लिंक टूट गई। 2 दिन आपने पढ़ा, 4 दिन गायब। और ये जो गायब हो गए, तो मतलब यूपीएससी की तैयारी में कंसिस्टेंसी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। आप भले ही 3 घंटा रोज पढ़ो, जिस दिन आप थके हुए आ गए 2 घंटा पढ़ लो बस, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वर्किंग प्रोफेशनल क्रैक कर सकता है यूपीएससी, बिल्कुल कर सकता है, और सबसे अच्छा चांस है वर्किंग प्रोफेशनल का होता है। मैं आपको ये भी बता दूं क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में एक, उसके बैक ऑफ द माइंड उसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, क्या, कि मैं कुछ प्रोडक्टिव तो कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। जो छोड़ के तैयारी करता है ना, उस पर बहुत प्रेशर होता है व्यक्ति पे, कि यार मैंने पूरा साल दे दिया, मैं सब छोड़ के कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, नहीं हुआ तो क्या होगा। आप पे ऐसा नहीं है, क्यों भाई, मैं स्कॉलर हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, स्टाइपेंड भी ले रहा हूँ, आगे चल के मैं कुछ तो प्रोडक्टिव कर रहा हूँ ना, ये तो मैं एक्स्ट्रा में यूपीएससी का चल रहा है, नहीं हुआ तो मेरे पास बैक ऑफ द फॉलिंग ऑप्शन है, मेरे पास कोई टेंशन नहीं है। तो ये चीज आपके लिए बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। तो मैं यही बोलूंगा कि अपने टाइम को मैनेज करो, प्रॉपरली मैनेज करो, सब हो जाएगा। थैंक यू सर। ये मुझे भी वेलकम। लगा था कि हाँ, कि हमारे पास एक बैकअप है, तो मैं निश्चिंत होकर पढ़ सकता हूँ, मतलब उस बैकअप को लेकर। लेकिन बिल्कुल हाँ, उससे पूरा निश्चिंत हो जाना वो बेटर नहीं है। बिल्कुल, निश्चिंत होके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन निश्चिंत होके पढ़ना है, निश्चिंत होके हाँ, बैठना नहीं है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, निश्चित होके आप बैठ गए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। वेलकम। सर और एक सवाल है। हाँ प्लीज। सर जैसे हम कभी बोले कि पढ़ते वीडियो के बारे में, तो सर अभी क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते कोई कोई टॉपिक जैसे समझ में नहीं आया, ठीक है। कोई कोई टॉपिक बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, तो ऐसा मन में लगने लगता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं। मतलब बहुत गिल्टी फील होता है अंदर से। तो सर खुद को कैसे सपोर्ट दे और कैसे सपोर्ट करे कि नहीं तुमसे होगा, नहीं समझ में आता है, कभी कभी छोड़ स्वामी देने लगते हैं। विवेकानंद, देखो 2 तरह की आइडियोलॉजी चली है दुनिया में, एक थी आइडियलिज्म और एक थी रियलिज्म, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी चीज कही थी कि आप जब मनुष्य के रूप में यहाँ आए हैं ना, एज अ मनुष्य आप हैं, तो दुनिया में जितना भी संसार का ज्ञान है वो सब आपके अंदर मौजूद है ऑलरेडी, ऐसा स्वामी विवेकानंद की फिलॉसफी थी कि आप में मौजूद है। जैसे उस पर परत डली हुई है बहुत सारी, मतलब जैसे खूब सारी उसको कवर किया हुआ है, राइट। जैसे जैसे आपकी इनलाइटमेंट का लेवल बढ़ता जाता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, आपका फोकस बढ़ता जाता है, आपकी समझने की शक्ति बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वो कवर धीरे 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 हटता जाता है, ठीक। अब ये समझो कि आपका कवर किसी चीज के लिए बहुत जल्दी, कोई टॉपिक होता है उसको आप जल्दी समझ जाते हैं, वो कवर बहुत जल्दी हट जाता है। और कोई टॉपिक होता है जो आपको टाइम लगता है, तो कवर के साथ भी होता है ना, कई बार बारिश वारिश आ जाती है या कुछ हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा चिपक जाता है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उखाड़ने के लिए, अरे यार कैसे उखाड़ो। तो यही समझो वो टॉपिक ऐसा ही है जिसमें कवर जो है बहुत ज्यादा चिपका हुआ है। नॉलेज वही है, नॉलेज कहाँ है, नॉलेज तो आपके दिमाग में ऑलरेडी मौजूद है। ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो आपको नहीं पता हो, इस संसार की सारी सारी चीजें आपको पता है।
अल्टीमेटली चीज ये है कि वो कवर हटाना है। कवर हटेगा कैसे? जब आप अपना उसको फोकस करेंगी, पढ़ेंगी, तो अपने आप आपको वो दिमाग याद दिलाएगा चीजें कि अरे यार ये तो मेरे को पता है यार, ये तो सिंपल था यार, मैं तो अभी तक समझा ही नहीं था इसको। बस उतना ही करना है। बचपन से हम कर क्या रहे हैं? हम कर ही वही रहे हैं कि हम अपने आप को चीजें सिखा रहे हैं। माइंड इज लाइक ए क्लीन स्लेट, वो वाला दो कंसेप्ट है कि एक होता है क्लीन स्लेट है, हम उस पर लिख रहे हैं, और एक होता है नहीं, वी आर नॉलेजेबल ऑलरेडी, हम बस उस माइंड को, उसकी कवर परतें हटाए जा रहे हैं। तो आप ऐसा समझो कि आपको सब पता है और आपको उसको अनकवर करना है। अनकवर करने के लिए आपको ध्यान से उसको पढ़ना है, मेहनत से करना है। एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा तो वीडियो देख लो। एक कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा है सिविल सर्विसेज में जिसके लिए कोई अच्छी वीडियो ना बनी हो। एक वीडियो से नहीं आ रहा, दूसरी देख लेंगे, दूसरी से नहीं आ रहा, तीसरी देख लेंगे, तीसरी से नहीं आया, पांचवी देख लेंगे। मतलब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो आप ये जी सर। माइंड में डाल लेंगे तो हो जाएगा। तीसरी बात, कोई भी एस्पायरेंट यूपीएससी का, कोई भी एस्पायरेंट ऐसा नहीं है जिसको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से आते हो। कोई किसी में स्ट्रांग होता है, किसी में वीक होता है, किसी में स्ट्रांग होता है, किसी में वीक होता है। तो आपको कोई टॉपिक आपके वीक हो तो उससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरा एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगा, टॉप 10 में था वो सिविल्स में, अभी आईएएस है, बहुत अच्छा कैडर है उसका। उसने आर्ट एंड कल्चर पूरा छोड़ दिया था, ज्योग्राफी पूरी छोड़ दी थी, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स ने छोड़ दिए थे। बोले यार टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आर्ट एंड कल्चर से वाकई में 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जो किसी से नहीं बनते थे, उससे भी नहीं बने, कोई बात नहीं। मेंस में इतना तो आदमी थोड़ा बहुत तो पढ़ लेता है हिस्ट्री वगैरह से कि कुछ कुछ लिख के आ जाता है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, दो आए आर्ट एंड कल्चर से, 3 क्वेश्चन आए 10-10 नंबर के, वो लिख के आ रहा है बहुत जनरल आंसर, उसको 4 नंबर मिले होंगे। जिसने खूब मेहनत करी आर्ट एंड कल्चर में, दिमाग थका दिया एकदम पूरा अपना, उसको 5 मिले होंगे या 6 मिले होंगे। तो दो तिया 6 नंबर का फर्क पड़ा। अब उसके चलते, उस 6 नंबर के चलते किसी व्यक्ति ने पूरा रातों रात, मतलब कम से कम 2 महीने मेहनत की होगी जब उसका आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर हुआ होगा, या 1 महीने में प्रिपेयर होगा। इसने नहीं करा, इसने अपने जो स्ट्रेंथ है उस पर काम किया, उसको बहुत अच्छा नंबर लेके आएगा, क्लियर हो गया। तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। कोशिश करना है, बहुत अच्छी कोशिश करना है, नहीं होता है तो लीव इट, आगे बढ़ो। ठीक है? जी, बस कवर हटाना है सर। हाँ जी, हाँ बिल्कुल कवर कवर हटाना है, हटाना बिल्कुल कवर है। हाँ जी। हटाना है, कवर हटेगा, बिल्कुल हटेगा। जी सर। जी। हेलो सर। यस प्लीज। सर बोल रहे हैं कि सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी सर कैसे करें? ऑलराइट डियर, कि यार ये तो काफी लंबा टॉपिक है, इस पे तो मैं कभी पूरा सेशन ले सकता हूँ, कैसे करें। अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ जी ऑल, सर इस पे शॉर्ट में वीडियोस बता बहुत सारी दीजिए। यूट्यूब पे आप देख सकते हो, पर मैं खुद आपको इतना बता देता हूँ कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंड मेकअप करो कि मेरे को करना है, मतलब करना क्यों है। आपकी थॉट होती है कि यार मेरे को क्यों करना है, तो वो क्लियर करो कि मेरे को क्यों करना है। दूसरा, इसको करने के लिए मेरे को क्या क्या सेक्रीफाइस करने हैं वो भी देखो, कि मतलब मेरे को मान लो पहले अटेम्प्ट में भी, एक अटेम्प्ट में भी होगा तो भी 2 साल की प्रिपरेशन लगेगी। एक साल तो प्रिपेयर करने में, दूसरा साल पूरा एग्जाम देने में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन बहुत कम होता है, मैं ये मान के चलूँ लगभग कि चलो मेरे को 2 या तीसरे अटेम्प्ट में मेरा होगा, तो मेरे को 4-5 साल क्या मैं कर सकता हूँ, मतलब माइंड में ये लेके चलना है कि क्या मैं कर पाऊंगा 4-5 साल तैयारी। और 4-5 साल तक मैं अपनी सारी खुशियां, दोस्त यार, और घूमना फिरना, और वो सब सारी सामाजिक जो चीजें हैं वो छोड़ के क्या मैं कर सकता हूँ पूरे डेडिकेशन से? आपको लगता है, जवाब है हाँ, तो फिर करो। जवाब है ना, तो बिल्कुल मत करो। क्यों? क्योंकि आप ऐसा भंवर में फंस जाओगे जहां से आप ना दे पाओगे सिविल सर्विस, ना निकाल पाओगे, ना उगल, एक होता है ना खाना ना निगलने का ना उगलने का, वैसा फंस जाएगा वो। कि अब आपने इतनी मेहनत कर ली, 1 साल 2 साल पढ़ाई कर ली, अब आपको लग रहा है यार मैंने तो बहुत मेहनत तो करी है, अब मैं कर ही लेता हूँ, अगला अटेम्प्ट भी देता हूँ, अगला भी देता हूँ, लेकिन आपकी थ्रेशोल्ड उतनी है नहीं, आपकी मेहनत उतनी नहीं है कि दीवार को पार कर जाए। मतलब आप ये समझो, आपने दीवार है 10 फीट की, आपने छलांग लगाना की कोशिश की, पहले आप 2 फीट लगाते थे, अब चलाते चलाते आप 6 फीट तक, 8 फीट तक पहुंच गए, लेकिन छलांग 10 फीट के बाद दीवार पार होगी। अब वो जब तक आप 10 फीट करोगे नहीं तब तक दीवार पार नहीं होगी, चाहे आप 8 फीट की कितनी कोशिश करिए आपने, 8 फीट लगाते जाओ, आपने पूरी जिंदगी 8 फीट में लगा दी, तो भी 10 फीट नहीं करोगे तो वो पार नहीं होगी। तो क्या मैं 10 फीट पार करने जितनी मेहनत, जितनी शिद्दत, जितना परिश्रम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? जवाब है हाँ, तो प्रिपरेशन में घुसना।
एक बार घुस गए तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना क्या हुआ, बस करेंगे, फिर तो कर ही लेंगे, अब तो कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब घुस गए तो फोड़ के निकलेंगे, फिर दीवार फोड़ देंगे, छलांग क्यों लगानी साला, फोड़ के निकलेंगे, छलांग भी क्यों लगाना है, राइट। अब जी जब सर। आपका ये बन जाए, पूरा माइंड मेकअप हो जाए कि हाँ मेरे को करना है, तो फिर आप मुझे बताना, मैं आपको इसको अलग से सेशन ले लूंगा। बहुत बड़ा टॉपिक है तो मैं छोटा सा बताऊंगा तो भी वो जस्टिफाई नहीं होगा, मतलब मैं आपके साथ सही नहीं करूंगा अगर मैं बहुत छोटे से मैं बता दूंगा। तो इसके लिए बहुत मैं अलग एक सेशन लूंगा, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। एनीवन एल्स? और किसी को किसी क्वेश्चन के बारे में पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई किसी और? को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, सर हैं अभी। हेलो हेलो। हेलो। देखो सर के पास टाइम नहीं है, अगर किसी को कैसा लगा उसके बारे में भी कुछ बोलना है तो बोल के ना खत्म करो, ठीक है। क्योंकि सर का जो अभी जो सुने वो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियरी था, उसके बारे जी में भी सर, अगर किसी बहुत को कुछ अच्छा बोलना है बोले तो सर। बोल के ना, या फिर सर आज तो और सवाल नहीं करेंगे, आप जितना बताएं इसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। जी, सर बहुत अच्छा लगा आप जुड़े, इतना कीमती वक्त दिए, थैंक यू अगेन सर। Thank you very much for your patience listening. I thoroughly enjoyed the conversation with you guys, and I hope and I firmly believe that it will benefit you, all of you. And I hope to see you as an officer one day, and you will give a lot back to this country, which the country has given us so many things, and a name, a identity, resources, everything. So I hope you will work hard and you will come to such a position where you will be able to deliver back to the country, to the society, to the citizens. So I wish you all the best of luck, and I am always there with you. भैया से आप मेरा कांटेक्ट ले सकते हैं, जैसा भी आपको डाउट हो, यू कैन प्लीज be in touch with me. And if you want anything more, I'll take more sessions. Okay. थैंक यू सर, थैंक यू मच। वेरी मच। Okay. Thank you very much. All the best. थैंक Bye. यू वेरी Take मच care. सर। थैंक्स सर, थैंक्स सर। Thank you. Thank you very much. वेलकम।